चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लिखो एक क्वेश्चन मेरे साथ, एग्जांपल लिखो सभी। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस। तो क्या दे रखा है इसमें, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे एक अधूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमें डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट समझना है तो बस उसी की बात करेंगे इसमें। तो इसमें एक तो दे रखा है आपको मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट दे रखा है कितना, यहाँ पे मशीन दे रखी है आपको 2 लाख रुपीज की, और एक दे रखा है यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर दे रखा है आपको कितने का, 1 लाख रुपीज का। इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे कितने की प्रोविजन दे रखी है आपको, 60,000। और किस पे दे रखी है, ऑन फर्नीचर, इस पे दे रखी है आपकी 27,100। इसके बाद आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखी है आपको, डेप्रीसिएशन इज चार्ज depreciation is charged on machinery at 10% per annum on original cost। यानी कि SLM की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड ऑन फर्नीचर at 10% per annum by the WDV, written down value method, ठीक है ना, WDV मेथड कह सकते हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है, ध्यान रखना। ओके, आगे क्या करना है आपको यहाँ पे, तो ये दे रखा है आपको। अब ये एडजस्टमेंट करनी है आपको, कैसे करोगे बताइए।
ये तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस क्या है आपका, टैलीड अकाउंट, ध्यान करो। WDV और हाँ, WDV या आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है आपकी, ये समझ जाना हम SLM की बात कर रहे हैं, ये हम SLM की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये SLM हो गया आपका। अब इसमें सबसे सुंदर बात क्या है पता है, आपके पास दो एसेट दे रखे हैं, एक मशीनरी एक फर्नीचर, और दोनों की यहाँ पे प्रोविजन दे रखी है। प्रोविजन का तो पता है ना सबको, अभी तक का मशीन पे जितना भी डेप्रीसिएशन लगा है वो कितना है बताइए, यहाँ पे वो है आपका 60,000, ध्यान रखना। यानी कि आपके पास मशीन कितने की है, 2 लाख रुपीज की, और अभी तक इस पे जो डेप्रीसिएशन लगा है वो 60,000 का लगा है। आपके पास फर्नीचर कितने का है यहाँ पे, 1 लाख रुपीज का। आपको पता है जब प्रोविजन बना रहे हो आप डेप्रीसिएशन की, यानी कि डेप्रीसिएशन को आप क्रेडिट कर रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास एसेट होता है उसे हम किस पे दिखाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। यानी कि आपने 2 लाख की मशीन खरीदी है तो 2 लाख रुपीज ही चलता रहेगा आपका आगे तक, और उसका जितना भी डेप्रीसिएशन है वो कहां पे चला जाएगा, आपका प्रोविजन में, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर 1 लाख रुपीज का है, और फर्नीचर पे अभी तक जितना भी डेप्रीसिएशन लगा है वो है आपका 27,100। ओके, अब इसमें दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में पता है। अब इसमें सबसे सुंदर बात क्या है कि आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अभी आपने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया इस साल का, तो आपको डेप्रीसिएशन के बाद बताना है। तो एसेट तो आपका यही रहेगा, एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। हमें बैलेंस शीट भी बनानी है ना, एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, फर्क पड़ेगा किस पे, प्रोविजन पे, ठीक है ना, प्रोविजन पे फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। तो देखो कैसे यहाँ पे ये कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप जो प्रोविजन होती है इसे हम दो तरीके से दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ये भी ध्यान रखना। बैलेंस शीट में हम प्रोविजन को दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि इधर तो आपका आ जाएगा एसेट, जैसे आपका मशीनरी आ गया, ठीक है ना, जैसे 2 लाख रुपये, और इधर दिखा दिया हमने उसकी प्रोविजन, ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना यहाँ पे 60,000 ये। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपने मशीनरी लिखा कितने का, 2 लाख रुपीज का, इसमें से लेस करके दिखा दो आप प्रोविजन कितनी, 60,000, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 1,40,000 ये। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं, आप कैसे भी दिखा सकते हो, ऐसे करो चाहे ऐसे करो आप। तो कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वही बात है, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको डेप्रीसिएशन लगाना है ना इस साल का, तो पता ही अब किस पे लगेगा। अब यहाँ पे मशीनरी पे तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे तो आप सीधा 2 लाख पे लगा सकते हो 10%, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ध्यान करो, मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी जो एडजस्टमेंट है आपकी कहाँ पे आएगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, और एक कहाँ पे आपको बैलेंस शीट में भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी पोस्टिंग मैंने बताया था ना, 2 बार होगी इसकी पोस्टिंग, आपको देखना है कि पहली बार कहाँ पे जाएगा और दूसरी बार कहाँ पे जाएगा। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी। तो ये एसेट्स, ये डेबिट साइड, और ये आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे होगी पोस्टिंग, सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकालते हैं, ये लो, टू डेप्रीसिएशन, क्लियर है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, ऑन मशीन, ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पे तो हम सिंपल तरीके से निकालेंगे कि आपके यहाँ पे 2 लाख की मशीन है और 2 लाख का आपको 10% निकालना है सीधा।
और ये कितना हो जाएगा आपका मशीन पे 20,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कैसी भी। प्रॉब्लम किस में आने वाली है आपको, फर्नीचर में। जब आप फर्नीचर पे यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकालोगे ना, तब देखो कैसे निकालोगे। तो क्या फर्नीचर पे हम इसी तरीके से ले लें जैसे 2 लाख लिया है कि 1 लाख पे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फर्नीचर पे जो डेप्रीसिएशन लग रहा है ना वो WDV से लग रहा है, और WDV मेथड में आपको पता है क्या करना पड़ता है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख, ठीक है ना। फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का। तो इसमें से अभी तक का जितनी भी इसकी प्रोविजन है ये, इसे लेस करो आप, ठीक है ना। अभी तक की जितनी भी प्रोविजन है 27,100, इसे लेस करो। यानी कि अभी तक का जितना भी डेप्रीसिएशन है उसे लेस करते हैं। ध्यान होगा सबको, जब हम WDV से डेप्रीसिएशन लगाते थे तो जो डेप्रीसिएशन लगा उसे लेस करते थे, तो 1 लाख में से इसे लेस करो तो कितना आएगा यहाँ पे। तो मैंने 27,100 को लेस किया तो ये आया आपका 72,900। तो इस पे लगाना है आपको 10%, ठीक है ना, इस पे। तो कितना आएगा ये आया आपका 7290। तो ये निकलेगा यहाँ पे। तो फर्नीचर पे कितना आया आपका 7290। ऐसे करना है, ध्यान रखना। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप ये देखो, एक बार तो आपने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी है इसकी, डेबिट साइड में कर दी ना पोस्टिंग, देख रहे हो यहाँ पे। अब वहाँ पे कैसे दिखाओगे आप, लाइबिलिटी साइड में। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, या तो आप क्रेडिट साइड में लिख दो, यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो आप। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे देखो, मशीनरी को आप उतने का ही दिखा दो, 2 लाख का। मशीनरी कितने की है, 2 लाख की, ये लो। और आपके पास फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का, दिखा दिया मैंने। और इसकी जो प्रोविजन है वो इधर दिखा दो आप, यहां पे ये लो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्लियर है? तो मशीनरी पे कितनी हो जाएगी अब बताइए, मशीनरी पे कितनी हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी पे कितनी हो जाएगी। पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 60,000, पहले थी आपकी 60,000, और प्लस करो इसमें, आप कितनी हो जाएगी 20, और आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे 20,000 और ऐड करो इसमें, तो 60 और 20 80,000 आ जाएगी, ध्यान रखना। तो प्रोविजन जो आएगी, ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन की, वो मशीनरी की कितनी है 80,000, और फर्नीचर की कितनी आएगी, फर्नीचर की पहले कितनी थी 27,100, और प्लस अब कितनी आई है आपकी 7290 नया डेप्रीसिएशन लगा है ना, ये लो। तो 7290 और 27,100, तो ये हो जाएगी आपकी 2 लाख और 1 लाख पे लगा है 34,390। किस पे, इसका तो देखो, इस पे तो सीधा 2 लाख पे लग जाएगा। SLM में तो हम सीधा ओरिजिनल जो वैल्यू होती है ना उसी पे लगा देते हैं, लेकिन WDV मेथड में ऐसा नहीं कर सकते, पहले उसका डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा अब तक का, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर निकालेंगे। SLM में तो आप सीधा निकाल दो ना, उस पर तो सीधा यहीं पे निकाल देंगे, 2 लाख पे 10%, ये तो सिंपल है, 20,000 आ गया। लेकिन जब फर्नीचर पे निकालोगे तो ऐसे नहीं निकाल सकते आप। फर्नीचर वाला WDV से हुआ है। हाँ, ये आपका SLM से है, ठीक है ना, ये वाला तो है आपका SLM से, और ये वाला निकाला मैंने WDV से, ये फ़र्क है दोनों में। तो ये WDV से हम ऐसे निकालेंगे, 1 लाख का फर्नीचर है, अभी तक का उसका जितना भी डेप्रीसिएशन है वो लेस कर दो 27,100। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आई है 72,900, इस पर 10% निकालेंगे तो ये आया 7290। अब ये ऐड कर दो इसी में 27,100 में, देखो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 27,100 में, तो प्रोविजन हो गई ये दोनों की, यहाँ पे 80,000 मशीन की
और फर्नीचर की, ये हो गई। और देखो मैंने मशीन और फर्नीचर को अभी भी देखो ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाया है, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाया, देख लो मैंने। तो जो यहाँ पे प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है, देखो मैंने बताया था ना आपको, इसकी 2 बार पोस्टिंग करेंगे हम। एक तो आपका डेबिट में आया ये, तो दूसरी बार कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। देखो क्रेडिट में आ गया ना बैलेंस शीट में, देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और अगर हम सर इसे डेबिट में दिखाना चाहें तो लेस करके दिखाओगे, वो भी तरीका बताया था मैंने आपको। तो मर्जी है आपकी, ऐसे करो चाहे ऐसे कर लेना आप। क्लियर है? ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नोट कर लिए सबने? तो ये यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस जब आप वहाँ पे बनाओगे ना, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको इस तरीके से दिया होगा। प्रोविजन हो सकती है आपको दे रखी हो ट्रायल बैलेंस में ही, और इस तरीके से एसेट दे रखा हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस तरीके से डेप्रीसिएशन दे रखा हो, तो उसे हम इस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। तो ये मैंने दोनों से करा दिया आपको, SLM से भी और WDV से भी। क्लियर है? नोट कर लिए सबने?